तो ये अपना पराया जो मानता है इनको सबको प्रभु का संग। तुम्हारे को जो कुछ भी जिम्मेदारी दायित्व सौंपा गया है, कुछ पौधे आपको दिए हुए हैं, इस दौलत को, इस नियामत को कभी अपना मत समझो। लेकिन तुमने तो जैसे तहसील में घर पे कोई पत्थर चिपका दिया, ये फलाना निवास, ये फलाना निवास। सब जगह प्रभु का निवास है, अपना घर मत समझो। हमारा आपका किसी का घर नहीं है, ये तो भटके हुए यात्री है ना, संसार में आए और भूल गए बूम पर ढाल पानी। हमारा सबका घर एक ही है और सबके माता पिता एक ही है। ये धर्म तो अलग अलग, देखिए रास्ते जो महापुरुष आए, उन्होंने कुछ खाने पीने जीने और जो संसार की जो मान्यताएं हैं उनमें कुछ तब्दीली कर दी, ये धर्म बन गए। ये वास्तविक धर्म नहीं है। धर्म तो तुम्हारा निजी स्वरूप है, जिससे तुम्हारा ये शरीर धारण किया हुआ है। तुम्हारे शरीर का बेस क्या है, इस पृथ्वी का, संसार का बेस क्या है, आधार क्या है? एक परमात्मा। तो उसको भूल करके हम सोचते हैं कि हमारे को सुकून मिल जाएगा, हमारे को चैन मिलेगा। तो ये मन बाबरे, तेरे को कभी सुकून नहीं मिलेगा। संसार के सुख भोगों में जो तू थोड़ा हल्का सा जैसे महसूस कर लेता है, ये क्षणिक सुख नहीं, ये भोग है। और ये तेरे को योग जन्म मिला होगा। देखो तुम्हारे को इस मार्ग से गुजरना है, इसमें लिपटना नहीं। इसमें आपकी आपस आसक्ति और आपका अटैचमेंट लिप्सन है। संसार के बाजार से गुजरना है, लेकिन खरीदारी नहीं करनी है। वो तो दुनिया में मगर बस इसे सरोकार नहीं होगा। सरोकार तब नहीं होगा जब तुमने अपनी मंजिले मकसूद को जो है ध्यान में रखा हुआ। आप कभी यात्रा करते ना, तो आपको किसी ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आपको मालूम है कि मेरे को दिल्ली पहुंचना है, फलाना मोहल्ला है, फलानी बस से मेरे को वहां जाना है, ठीक है। हमेशा आपके दिलो दिमाग में रहता है मेरे को वहां पहुंचना। अब सफर में तो तुम हो, बस में बैठे हो, चाहे हवाई जहाज में बैठे हो, रेल में बैठे हो, लेकिन तुम्हारे को अपने अभी जीवन का गंतव्य नहीं मालूम कि मेरे जीवन का यथेष्ट और शुभ क्या है, मेरे जीवन का प्राप्तव्य क्या है, मेरे जीवन का धर्म क्या है, मेरे जीवन का मर्म क्या है। तुम क्या हो? तुमने अपने को मात्र शरीर समझ रखा है और शरीर के ही पोषण में रखे हुए। एक परमात्मा ने जो परम सौंदर्य रूपी जो हमारे को जीवन दिया हुआ है, ये बहुत बड़ी कृपा है। परमात्मा ने मना कर दिया कि इससे बड़ी कृपा मैं नहीं कर सकता। लोग कहते हैं ना कहीं धन आ गया, जीवन नौकरी मिल गई, ये परमात्मा की कृपा। ये कृपा असली कृपा नहीं है। परमात्मा की असली कृपा है जब वो अपनी भक्ति प्रदान करे। सो निज भगत मोह प्रभु देव दया करा, अपनी भक्ति। और उससे बड़ा प्रभु का कोई अनुदान और दान नहीं हो सकता। जिसको प्रभु की वो पराभक्ति प्राप्त हो गई। भक्ति भी देखिए अपरा ज्ञान है, एक परा ज्ञान है। अपरा ज्ञान देखिए कि इस संसार के और अन्य तमाम लोक लोकांतर के सुखों को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी जप तप नेम व्रत जंतर मंत्र तंत्र जो कुछ भी किए जाते हैं, वो अपरा दिखी। अपरा भक्ति है। पराभक्ति जिसमें जीव विशुद्ध रूप से इस संसार की तमाम
माता को नकार करके केवल परमात्मा प्राप्त की इच्छा है। इसमें भी लोग जो है आ जाते हैं इस भौतिक जगत की कुछ इच्छाओं को लेकर के। इन इच्छाओं से देखिए कभी भी किसी का पेट नहीं भरा। अभी तक अंबानी अडानी जो है लगे हुए पैदा करने में, पता नहीं कितना धन है। कंप्यूटर बता देता है इतने अरब खरब का व्यापार होगा, नहीं ठीक है, चिंता लगी हुई कहीं कम ना हो जाए। देवलोक में बैठे भी देवता जो बैठे हुए वो भी इसी चिंतन में तासुर बैठे कर कर खाना, आवत देखत विषय न्यारी ते हट गए कपाट उठारी। देवता बैठे हुए इस महल के हर एक प्रवेश द्वार पर। तो हमारे को आज देव दुर्लभ शरीर मिला हुआ है। अब इस संसार की आसक्ति और मोह को थोड़ा सा दूरी बना करके रखो। छोड़ना तो किसी का नहीं, देखो किसको छोड़ोगे। महाराज जी ने लिखा जगत रूप कछु है नहीं, त्यागो कहा सुन है ही नहीं। ये तेरे चित्त चंचल की चाल रही, उठ जाग मुसाफिर, चेत सही तेरी हीरा जी श्वासा जा रही। महाराज जी ने हर एक अपने शब्द में जो है ऐसी मोहर लगा दी है जिसको कोई भी वेद उपनिषद शास्त्र, कोई भी वक्ता विद्वान पंडित संत महंत उसको कहीं टेक नहीं टोक नहीं सका। जो इस भक्ति का जो सच्चा स्वरूप है उसका बोध कराया। परमात्मा से मिलने का एक रास्ता दिया। अब परमात्मा दिखाई तो देता नहीं, जो कुछ भी बातें की जाती हैं कैसा सब कुछ करता है, तो वो देखने की नजर भी देखिए संत महापुरुष, लेकिन उसके लिए तुम्हारे अंदर भी भोगों से निवृत्त हो और आपका जो है जीव से भर गया हो। दुख भी आते हैं, मैं सोचता हूँ दुख भी जब तुम्हारे द्वारे पर दस्तक दे उसको नकारो ना। माता कुंती ने हमेशा दुख की मांग की और भगवान कृष्ण ने जब पांडवों को तमाम लाक्षागृह तमाम तरह के वन विपत्तियों से बचा करके और हस्तिनापुर की राजगद्दी जब सौंप दी, अब भगवान कृष्ण कहते माता कुंती से दुआ जी हमारे को थोड़ा मौका दो, मेरी भी रानियां हैं, पतनानियां हैं, कितनी पत्नी थी, कितने हजार पता नहीं, 16,108 ये नाड़ियां हैं तुम्हारे शरीर में। इसीलिए भगवान कृष्ण को परम योगी बताया हुआ है। ये तमाम जो है लोगों ने जो साहित्य जो है श्रृंगार रस से भर दिया है। कि मटकी फोर फलाना चोर, इतना बड़ा योगी नहीं, परम योगी बताया। तभी तो उनके सिर पर देखिए वो मयूर पंख विराजमान। तो इसलिए हम अपने जीवन को जो है सच्ची सुख की तलाश करें। ये सब झूठे सुख है, टूटने वाले, छूटने वाले, फूटने वाले। बड़े धूमधाम से मैंने देखा शादी हुई और इतना दान, इतना दहेज, इतनी सजावट बनावट, और 1 साल भी नहीं हुआ उसका पति मर गया। ये पति तुम्हारे देखिए मर भी सकता, पागल भी हो सकता, छोड़ भी सकता है। आजकल तो शादियां में देखता हूँ बहुत कम टिक पाती है। आज से जो शादी 50 साल पहले हुई होगी उसमें तो टिकाऊपन होता था। पति चाहे किसी तरह को, बूढ़ा हो, काला हो, अंधा हो, नंगा हो, लूला हो, अगर उसको स्वीकार किया। आजकल ऐसी बात नहीं है। तो ये सब हमारी जो वृत्तियां बिखर गई हैं संसार में, आपको
घड़ी घड़ी घटत जात छीजत जात छिन छिन और भीजत ही गलियो जात माटी कैसे ढेर है। मिट्टी के ढेर पर पानी की बूंदा पड़ती तो कितनी देर लगेगी। करले सुकृत नर भजरे अपन धर। और आगे में देखिए ब्रह्म मेल है। तो ये जीवन जो है एक बहुत बड़ा सौदा है और ये बाजीगर हार गए तो फिर निर्वेरा बहुत दुख है। आज तुम्हारे को ये जीव जंतुओं के दुख नहीं दिखाई देते। मुंह की गाय फिर रही है, बंदर घूम रहे हैं, न कहीं वृक्ष है न कहीं फल है। और गौ माता को जो चराग आते उन्हें जोत के और अपने में मिला लिया। मेढ़ घास हो जाती थी उस पर भी दवा डाल दी। और कहीं मूंगी मारने तो कांटे वाले तार लगा दिए। और आज गाय वास्तव में बहुत दुखी है। योगी ने तो बहुत उपाय तो बहुत सार्थक करने चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ योगी तुम्हारी गलती हिल जाएगी शायद। इतना गौ को संकट में डाला हुआ है। भूखी गौएं जो है जिनको प्यार भी नहीं मिल रहा, पानी भी नहीं मिल रहा, और जो प्रधान उसका इंचार्ज है मर गई गाय तो उसने अपने जेसीबी से खोदा और बिगाड़ दिया। इससे तो जो गाय कट जाती थी, मांस फल जाता तो वो भी शायद ठीक था। गाय टुकड़ी और तू नंदलाल गोविंदलाल घास हो गया भाई। अरे अभी तो बहुत कम है हमने बच्चा। अभी तो कलयुग जो है पालने में जरूर रहा है। अभी तो शायद 5,500-6 हजार वर्ष नहीं है, बहुत छोटा है बच्चा। अभी से हमारी देखिए ये मान्यताएं, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे जीवन का दर्शन कहाँ चला गया। अब हमारी देखिए सारी वृत्तियां बहिर्मुखी हो गई हैं। और जो ये हमारी भूमि जो है भारत की भूमि योग की खदान थी, अब ये भोगों का जो है ये बंदरगाह हो गया। सब भोग खाना पीना नहाना आना जाना वस्त्र अलंकार सब कुछ, शरीर की सजावट और तमाम अपने मकान की सजावट उसी के लिपाई पुताई में लगा रहता है। एक बनाई हुई सजावट ये भाड़पन ठीक नहीं है। हर माता से मैं कहता हूँ, अब मैंने देखा क्या ये कहने लायक बातें नहीं है। पर्दे में ही माई है। हम देखते हैं माँ को, जब किसी माँ को देखा इतना ब्लाउज पहने तो उसको मैं हृदय से नमन करता हूँ। जी में आता है कि इसके पैर पकड़ लूं। अब तो 1 मीटर ब्लाउज में वो कहता टेलर के 8 ब्लाउज बन जाते हैं। हमने क्या किया, रस्सी लगा देते हैं। ये ननपन जो है तुमने क्यों धारण कर रखा है, क्या सीख करके आए हो। घूमने जाते हैं ना बड़े बड़े तीर्थों में, यही देखने जाते हैं, बाजार में, मेला में। बॉम्बे में जो देखिए तमाम नृत्यांगनाएं जो सजावट करती हैं, भारत वर्ष का नहीं है। तो सच्चा सत्संग अगर मिल जाए मेरे को, सच्चा सुख अगर मिल जाए, देखो आजकल जो बफर सिस्टम होता है उसमें जिसको जो अच्छा लगता है खाता है। अब इससे अच्छा अगर हमारे को सुख मिल जाए, जो धन से पद से स्त्री सुख से भी बड़ा हो, तो आदमी उधर जाए। लेकिन ये सुख छोड़ते नहीं, वो भी नहीं छोड़ पाता है। विषयों से उपरांता आती नहीं है। और ऐसे गीतराग विवेक शब्द भी नहीं है और मेरे को समझ भी नहीं है। तमाम तरह की कठिनताएं हैं, जटिलताएं हैं जीवन में, उससे जीव जो है निवृत्त नहीं। आज
आजकल देखिए ये पशु प्रवृत्ति, क्योंकि जितने भी पशु मारे जा रहे, काटे जा रहे, तो इंसान की शक्ल में आ रहे हैं। आज पूरे विश्व परिदृश्य में देखिए कि कितनी मार काट हो रही मारा काट, हम मरने भजन सब युद्ध छिड़े हुए। ये भौतिकवादी बुद्ध ने जो कुछ भी इस साधन ईजाद की है, तो इसने जो है जीव को संसार से फेविकोल से जैसे जोड़ दिया। आज मैं देखता हूं हर किसी का बच्चा 1 साल का और बिना मोबाइल के वो दूध भी नहीं पी रहा, खा भी नहीं रहा। सबके पास 1 मोबाइल, 2 मोबाइल, 3 मोबाइल, इतना बड़े मोबाइल। हमारे पास भी एक बिटिया ने दे दिया, अभी तक रखा मैं नहीं आटे कराना में क्या है। कभी घंटी बजी, अगर हमने कहीं गुसल खाने हुए अगर तब तक आ गई तो वो हरी वाली बोला होता है तो खींच दिया तो ठीक है, और नहीं तो फिर हम नहीं आता। एक को दे दिया दोस्तों ने, ले ले हाथ विद मोबाइल ऑन अवर ईयर, यही से जुड़ा रहता है कान से। कितनी चिंताएं, कितनी फिक्र, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया रिश्तेदारी में, 10 दिन बाद खबर आती थी, समझे, चिट्ठी जो है, तो दुख जो है धीरे धीरे चल करके आता था। अब तो तुरंत में फोन किया, उधर ट्रांसफर हो गया, उसने उधर तार कर दिया। मैंने देखा पहले तार करने जाते थे, आपको बताएं बहुत कम हर चीज में तार कर हुआ करता था, तो कि उसने शब्द के हिसाब से पैसे लगते थे, जितना कम लिखो, बहुत जल्दी अर्जेंट है तो कम सुन लिखती है बस, और कुछ नहीं। और कहाँ पे मिलिट्री मैंने वहां पहुंचा, कब पहुंचा, थोड़े शब्दों में। अब तो बहुत विस्तृत हो गया संसार। अब ये जीव लगता है कि बड़ा मुश्किल है ये इससे पार पा जाए, फिर मर के, फिर जी के, फिर मर के, पुनरजननम पुनर्मरणम पुनर्जननी जठरे शयनम तदप्न मुच्यते पापाश्रम भज गोविंदम गोविंदम भज। जितना भी दृश्यमान जगत है, जितना भी तुमने अभी तक देखा सुना, ये सब मन इंद्रियों का विषय है। परमात्मा मन और इंद्रिय और जितना जो कुछ से परे है, परमात्मा को तुम अपने से ही जान सकते, खुद से। खुद से मतलब अपनी खुदी को मिटाना पड़ेगा। मैं खुद से भी तो बेखबर हूं। अब बेखुद होना, बेखुदी छा जाए, ऐसी दिल से मिट जाए खुदी, उनसे मिलने का तरीका अपने खो जाने है। हम खो जाए आचक्षुड़वतात नाना शास्त्रान अनेक्षा। जितना भी तुमने देखा सुना जाना माना, उस सबकी विस्मृति हो जाए, भूल जाओ। जैसे सोते में गहरी नींद में तुम सब भूल जाते हो, संसार का भाव अभाव सब भूल गए, तो तुम्हारे को चैन मिलता है। इसी तरह से जागृत अवस्था में तुम संसार से निवृत्त हो और हमारा ध्यान प्रभु की तरफ चला जाएगा, चैन मिलेगा और वो स्थायी सुख होगा। वरना संसार में कितनी भागदौड़ करो, कितना कमाओ, कितना इकट्ठा करो, और जितना तुम इकट्ठा करोगे उतना ही तुम जाओगे। अब लोग देखिए कहते हैं महंगाई है, महंगाई है। हर घर से शायद 1000, गरीब से गरीब 1000 रुपए शायद जाते होंगे मोबाइल। अब ये लहसुन प्याज, इनकी तेल की, उनकी फलाने की, ये गैस, ये क्या है, अपने खर्च करो। मैं पिताजी कहते थे कि महंगाई को हम पास नहीं आने देंगे, हम खर्चे नहीं करेंगे।
हाँ? अब कोई सब्जी बहुत जब अभी आई नहीं 250 रुपए किलो नहीं खाएंगे क्या? प्याज महंगा हो तो टमाटर अभी 250 रुपए के नहीं खाएंगे क्या? लेकिन जो सर्वत्र है, सबको सुलभ है, परमात्मा बहुत सुलभ है। बहु नाम जन्म नाम ज्ञानवान नाम। भगवान कृष्ण कह रहे मैं तो बहुत सुलभ हूं, तो हमने की दुर्लभ कैसे होगा? इस जीव का जुड़ाव लगाव आसक्ति मोह संसार से हो गया, इसलिए मैं इसको दुर्लभ लग रहा हूं। परमात्मा की प्राप्ति देखे, परमात्मा जितना सतीव द्वापर त्रेता उतने कलयुग में है, जितना किसी का है उतना सबका है, जितना मथुरा गोकुल वृंदावन जितना बड़े बड़े तीर्थ उतना यहाँ भी है। तो क्या लेकर के जा रहे हैं और किसके लिए आए थे? तुम्हारे दोनों हाथ जो है मुट्ठी बंधी हुई थी कि अब की तो मैं अपने जीवन का हल जो है यथेष्ट प्राप्त करते थे, लेकिन जब भी गए हाथ छोड़ दिए। यानी जो एक जन्म के समय बच्चा है उसकी जानकारी और एक शमशान पर जाने वाला बूढ़ा व्यक्ति उसकी जानकारी में कोई अंतर नहीं, क्योंकि इस दुनिया की तमाम जानकारी का कोई अर्थ नहीं। जिसने अपने स्वरूप को अपने को नहीं जाना तो फिर और जानकारी से क्या फायदा? इसलिए अपनी तरफ लो। चित्त चरित संसारो निश्चय योग उचित। कुछ देर हो रही है क्या? कुछ देर तो नहीं हो रही, जाने की जल्दी हो रही है। आस्था जुड़ी हुई है। इसी घर में तो मच्छर झींगर छिपकली तमाम तरह के जीव जंतु बने रहो। अभी तुम्हारी मौज है, खूब कट रही है। रास विलास सुवास में घनी वासर ये रजनी न रहेगी। ये रहेगा ना ऐसा? ये सुख और भोगों में तुम अभी लिपटे छिपटे कुछ नहीं रहेगा। इसी तरह से हमारे माता पिता हमारे पूर्वज चले गए। ये बगियान ऐरी अली का है, भूली फिरो बगियान बाहर सदा न रहे। ये जैसा संसार भी मीठा चिकना चुकना दिखाई दे, हार जाओगे, थक जाओगे, हुआ उदास निराश मिटा विश्वास जगत के लोगों का, और जिनके लिए खो दिया जीवन पता लगा उन लोगों पूरा जीवन जिनके लिए तुमने समर्पित कर दिया। हमारे बच्चे अच्छे नहीं निकले, हमारी बहू अच्छी नहीं निकली, बस थोड़े लोगों से शिकायत लेकर के चले जाओ। गाय घूम रहे अगर मालपुआ बचे तो खिला दो भाई। इन सबसे देखिए हम सभी लोग गुजर के आए, बता रहा कोई भी जन्म शेष नहीं है जहां हमारा तुम्हारा जाना ना हुआ हो। स्वर्ग में भी गए लेकिन फिर पटक दिए गए, जहां तुम्हारे पुण्य जो है खत्म हुए उन्हें चलो। तो इसलिए ये स्वर्ग और नरक इसकी प्राप्ति के लिए जीवन नहीं मिला हुआ। ये जीवन जो है आपके परम पुरुषार्थ के फलस्वरूप जो है परमात्मा की प्राप्ति के लिए और आपके अपने निज घर सतलोक तक जाने के लिए प्राप्त हुआ। ये सब साधन है, आपका शरीर भी साधन है। तो इन साधनों में हम प्रभु को न भूल जाए। हे प्रभु इतनी हमारी गति मती मत रामेशो गत रामेशो रत रामेशो। आपकी
की मति गति रति सब राम के प्रभु से। राम ही को बल है, सबकी न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल। गोविंद कौन होता है? गोपाल इंद्री और इसको जो संचालित कर रहा है, ये प्राणेश प्राणजीन प्राण प्रियते, जो तुम्हारे प्राणों को भी स्पंदित कर रहा है। तुम सांस लेते हो ना, दिन में तो फूंक फाड़ करते हो, सो जाते हो, तब इसको मशीन को कौन चला रहा है? सच्चिदानंद